दोस्तों कभी सोचा है कि टाटा मोटर में ज्वाइनिंग कैसे मिलती है? आज हम बताने वाले हैं कि ज्वाइनिंग कैसे मिलती है और ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ बताते हैं। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से। अभी हमें रांची में हमारा इंटरव्यू और एग्जाम सेंटर पड़ा है जेयूटी कैंपस रांची, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस रांची। लेकिन इनके पहले मैंने क्या किया जिनके कारण से मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ पड़ा। बीते दिन पहले ही टाटा मोटर के द्वारा एक ओपन इंटरव्यू और एग्जाम फेज का ऐलान किया गया था, जिनमें रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिला। हमने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे ईमेल आया कि आप क्वालिफाई हो सके हैं, आप एग्जाम देके और इंटरव्यू देके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हमने क्या पूरी तैयारी करके हमने पहुंच गए रांची। और रांची अगर आए तो फिर क्या क्या लेके आए, सबसे बड़ी बात यही बनती है कि रांची कौन सा ड्रेस में आए, क्या करें, एग्जाम में क्या क्या रूल रेगुलेशन होता है। तो सबसे सिंपल है, स्कूल का जो आपका यूनिफॉर्म जो है, यानी कि जो आपका कॉलेज का यूनिफॉर्म है, वो कॉलेज का यूनिफॉर्म तो चलेगा ही चलेगा। अगर आपके पास किसी कारणवश नहीं है तो वो तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप यूनिफॉर्म ही पहनते हैं और उनके साथ में आप सीवी यानी कि रिज्यूमे जरूर लेके आए। आप उनके साथ में आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। और फर्स्ट 6 सेमेस्टर मतलब जितना हो सके, मतलब छठा सेमेस्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो छठा सेमेस्टर तक का पूरा का एकदम रिजल्ट लेके आना है, चाहे वो प्रिंट आउट हो या जैसे भी हो, लेकिन रिजल्ट को लेके आना ही होगा। और हर चीज का दो जेरॉक्स करवाना होगा, रिज्यूमे का, आधार कार्ड का और जितना भी डिप्लोमा का रिजल्ट आया है सबका उनके साथ आना होगा। अगर आप 10 कंप्लीट कर लिए हैं तो 10 का जेरॉक्स लाना होगा, यानी कि 10 का मार्कशीट का जेरॉक्स लाना होगा। और 12 भी पास कर चुके हैं तो 12 का भी मार्कशीट लाना होगा। और उनके साथ में 2 फोटो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम हो, एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू हो और इंटरव्यू में अगर साथ ही साथ अगर आपका रिजल्ट मिल जाए तो हो सकता है कि आपको फोटो के रूप में मांग सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो भी तुरंत देता है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल, अभी जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 15-20 दिनों के बाद एग्जाम होगा और जहाँ एग्जाम होगा वहीं इंटरव्यू होगा। सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम का क्या है, एग्जाम का बताएंगे कि एग्जाम किस प्रकार से होता है, और वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या एग्जाम होता है और क्या क्या कैसे होता है। तो हम अभी निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जेयूटी का कैंपस कैसा है और साथ में टाटा मोटर में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या क्या फेस करना पड़ता है। दोस्तों ये रहा सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स और हम इंटरव्यू देके आ गए हैं। लेकिन अब बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस लगा और क्या क्या हुआ। तो हम लोग सीधे पहुंचे हैं ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हम लोग का इंटरव्यू होना था और जहाँ पे एग्जाम होना था। वहाँ पे बैठे, वहाँ का नज़ारा देख के लग रहा था इतना भीड़ में से हम लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा, यानी कि इतना पढ़ लिख के आए हैं बेचारा, लेकिन कुछ काम होने वाला है ही नहीं, इतना भीड़। और वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले बताया कि कैसे कैसे जॉब करना है, क्या करना है, सारा चीज़ टाटा से रिलेटेड पूरा चीज़ बताया, ताकि पूरा समझ में आ सके कि क्या वहाँ जाके करना है, कैसे वहाँ पे रहना है। मतलब ये जो हो रहा था टाटा अहमदाबाद के लिए जॉब सिलेक्शन हो रहा था, तो उनके लिए सारा कुछ बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या है, सारा कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ताकि छोटा सा डाउट भी ना बच सके और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोगों को QR कोड दिया, हम लोगों को मिला एक एग्जाम का पोर्टल जो हम लोगों ने मोबाइल से ही दिया। कई बार होता है कि आप इंटरव्यू जिसमें दे रहे हैं उसी समय होता है, और इस बार हुआ कि जिस समय हम लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे उसी टाइम हम लोग को मिल गया एग्जाम देने के लिए। तो हम सबका क्वेश्चन अलग अलग था और ऐसा कोई नहीं है जिनका इधर से उधर तुम देख के चोरी कर सकते हो। और वैसे चेक इन करने के लिए गाइडलाइन के रूप में बहुत सारे लोग थे जो हम लोगों को घूम घूम के देखते रहते थे कि वो चेक इन या तो चोरी नहीं कर रहा है ना। एग्जाम जब कंप्लीट हो गया तो इनका परसेंटेज तो इस बार दिखाया नहीं, लेकिन हम पिछला बार जिसमें एग्जाम देने गए थे उसमें परसेंटेज साथ साथ दिखा दिया था। ऑडिटोरियम में बैठे बैठे रहने के बावजूद भी वहाँ पे बुलाया जाएगा कि ये इनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर आने बुलाया जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा ही है। अगर आपका आ जाए तो आप जाना है जहाँ पे इंटरव्यू रूम है। इंटरव्यू रूम में हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा गया, आज तो वैसे नॉर्मल पूरा एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया, इतना क्वेश्चन इजी पूछा गया जिनसे लग रहा था कि इनमें सिलेक्शन होना पूरा इजी है, लेकिन फिर भी हिम्मत हार रहे नहीं और जो पूछा गया सारा कुछ का जवाब दे दिए। उनके बाद हम लोगों को फिर से बताया गया कि इनका रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है और कब तक हो सकता है। हम लोगों को बताया गया है 20 जनवरी 2026 से पहले हम लोग का ईमेल में आ जाएगा। अगर सिलेक्शन हुआ तो हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो ईमेल नहीं आएगा। तो बस एक ही जरिया है, अगर पता करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ तो कोई सोचने वाली बात नहीं, बस टाइम पे ईमेल आईडी चेक करते रहना है कि मेरा ईमेल आया या फिर वैसे पढ़ा रह गया। अगर ईमेल नहीं आया यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपके पास ईमेल आ गया तो आप जानो कि सिलेक्शन हो गया। उनके बाद फिर वहाँ पे साथ में लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाना है, क्या क्या करना है। वैसे ये मेरा दूसरा बार था टाटा मोटर में एग्जाम देने का एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगा। पिछला बार के अपेक्षा इस बार थोड़ा इजी था, क्योंकि पिछला बार हमने एग्जाम दिया था, सारा चीज़ हुआ था, तो मुझे पहले से पता था कि किस किस प्रकार से होता है, क्या होता है। अभी जैसे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कत होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा कि क्या होगा, लेकिन कोई सोचने वाली बात नहीं। आंख मूंद के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहाँ पे भी इनका एग्जाम वगैरह हो, इंटरव्यू हो, वहाँ पे पहुँच जाना है। पहुँचने के बाद ऑडिटोरियम में आराम से बैठ जाना है। जो कहेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, सारा कुछ
चुपचाप से सुनना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है जो उस ऑडिटोरियम में आंसर उनका बताया रहता है। अगर वो ध्यान में रहेगा तो आप इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी का क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस से, लेकिन सबका क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ लोगों का सिलेबस से पूछा जाएगा, कुछ कुछ लोगों का इधर से पूछा जाएगा, लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इससे रिलेटेड है। अब ये नहीं कि आपको किसी और जगह से उठा के पूछा जाएगा। अगर जैसे आपको पूछा जाए कि आप टाटा में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है कि टाटा ग्रुप का भी सीईओ कौन है, या तो ये पूछा जा सकता है कि टाटा ग्रुप का मेन मालिक कौन था। इनसे भी थोड़ा पूरा रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे कि आप जौन सा कंपनी में जाने वाले हैं उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा पूरा कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए वो भी थोड़ा पूरा ध्यान में रखना है। उनके साथ साथ अपना जो सिलेबस है, सिलेबस के रिगार्डिंग में जो है सारा कुछ एमसीक्यू में से यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में से याद रखना है कि वो मुझे आता है। जैसे कि ओम का नियम क्या है, एसआई यूनिट क्या है, एसी वोल्ट क्या है, डीसी वोल्ट क्या है, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, बस यही सब इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा जरूरी रहता है। मैकेनिकल के लिए उस प्रकार से मोटर क्या है, कितने प्रकार के मोटर होते हैं, वही सब रिलेटेड वगैरह होता है। जो भी होता है वो सारा कुछ कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। अगर आप एग्जाम दे दिए, एग्जाम देने के बाद अगर क्वालिफाई हो गए तो फिर इंटरव्यू फेज में जाना है। इंटरव्यू अगर हो गया, अगर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में हुआ कि नहीं वो तो उसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जज्बे के साथ रखना है कि हाँ मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। अब आराम से क्वालिफाई होना हो और ना होना हो वो तो ऊपर वाले के साथ में और आपके साथ में कि कैसा आपका फीडबैक रहा और किस प्रकार से आपने हिम्मत ना हारा। लेकिन सबसे पहली बात वहाँ ध्यान में ये रखना है कि बहुत लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उस समय ड्रेस में पहन करने जाते हैं, फॉर्मल ड्रेस में पहन के जाना है, क्योंकि आप लेनर चंदर पहन के चले जाएंगे तो वो बहुत चीज नोटिस करता है। इंटरव्यू जो भी लेता है वो बहुत कुछ नोटिस करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई बड़े बड़े एग्जाम का इंटरव्यू लेता है तो उनमें बहुत सारा चीज नोटिस किया जाता है। उसी प्रकार से इनमें भी बहुत कुछ नोटिस किया जाता है, वो आपको क्वालिफाई करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहना है कि नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और ऐसा यूनिफॉर्म पहन के जाना है जिससे स्टाइलिश थोड़ा ना लगे, थोड़ा सिंपल लगे। लेकिन अगर ज्यादातर बेस्ट होगा तो वो होगा आपका ड्रेस, कॉलेज का आपका जो ड्रेस है वही पहन के जाइए, सबसे बेस्ट है। हमने भी अपना कॉलेज का ड्रेस जो है वो हमने पहन के गया था, बहुत अच्छा लगा, टाई वगैरह लगा लिए और अच्छा लग सके और थोड़ा सा सिंपल नॉर्मल और अच्छा सा लड़का लग सके, जिससे उनको लगे कि नहीं ये अच्छा कैंडिडेट है, जिनके कारण से इनका सिलेक्शन हम लेने से मेरा जॉब है, मेरा कंपनी जो है वो ऊपर उठ सकता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस हमने बता दिया कि किस प्रकार से हमने टाटा के लिए एग्जाम दिया और क्या क्या प्रोसेस था। अगर मेरा ईमेल आता है तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि ईमेल आया तो किस प्रकार से आया। वैसे हमने स्क्रीनशॉट जगह जगह पे लगा दिया था कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या लिंक है, क्या है, सारा कुछ लगा दिया, उससे डाउट नहीं हो सकता है। और जिसमें मेरा अगर क्वालिफाई हो जाए तो उसमें हम वीडियो बनाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से क्वालिफाई होता है और क्या क्या लेके वहाँ जाना पड़ता है और क्या क्या है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे।